अहिंसा की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। महोत्सव के निमित्त से यहाँ पर संघ का भी आना हुआ। सर्दी का समय था, इसलिए धूप थोड़ी सी मिलती थी, उसी में से उपयोग करके प्रातः काल और संध्या काल में शाम मध्याह्न में भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर प्रवचन के अपेक्षा विषय चर्चा के रूप में रखी जाती है। ग्रंथ का भी आधार लिया जाता है ताकि वह विषय व्यवस्थित सब लोग सुन सके। जिन्होंने सुन लिया उनको वह विषय समझ में भी आएगा। कुछ समय समझ में नहीं आया, उसको आपस में चर्चा के दौरान और स्पष्ट कर सकते हैं। उसमें भी प्रति प्रश्न और उठ गए, जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई, तो पुनः आप लोगों को आना होगा। फिर पुनः पुनः जब आएंगे तो वह हजारों वर्ष पूर्व में तपस्या के आधार पर लिखी हुई गुरु परंपरा से जो ज्ञान उपलब्ध हुआ, उसको उन लोगों ने हम ही लोगों के ऊपर कृपा करके उपकार की दृष्टि रख करके जो कुछ साक्षात तीर्थंकर के वाणी को तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे, लेकिन वीर हिमाचल ते निकसी, यह कभी भी भूलना नहीं। वीर भगवान के उस हिमालय से निकली हुई गंगा, जमुना आदि आदि वह पवित्र जल आप लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। आपके स्वास्थ्य बने रहे। जितने भी मतांतर होते हैं वे प्राय करके एक दूसरे से टकराते हैं। विद्वत वर्ग परिश्रम करके उसका संपादन करके रखा है, जो प्राकृत और संस्कृत में है। परिश्रम करके उन्होंने हिंदी में अनुदित किया, अपनी भाषा में अनुदित किया। स्वाध्याय के लिए एक प्रकार से मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हम साक्षर की बात न करके बिना साक्षर बिना पढ़े भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त कर सकते हैं। यह तत्पर सूत्र के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। विद्वत लोग इसको गहराई के साथ समझे। ये चालू करता हूँ। यद्यपि यह विषय संघ के सामने और आधिकारों के सामने भी, आश्रमों के सामने भी, सब जगह हमने सुना करके
भेजवाने का भी पुरुषार्थ किया। तो इन लोगों के पास सुने हुए तो हैं, किंतु कुछ ऐसे भी सुनते हैं जो सुन करके ज्यों का त्यों उसकी पोथी का भी निर्माण कर लेते हैं। जब उसको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक निधि कालांतर में भी आप सुनना चाहें, स्वयं सुनते हुए दूसरों को भी जैसे अभी सुन रहे हैं वैसा ही आप लोगों को मिलेगा। अब देखो, तत्व ज्ञान की बात आती है तो तस्य भावो तत्वम ऐसा कहा। वस्तु का क्या भाव में धर्म है उसका नाम तत्व कहलाता। ये एकांत नहीं है। पंच परमेष्टि को भी स्वामी समंतभद्र महाराज ने तत्व कहा। यही है, इतना ही है, कम नहीं और बेशी मैंने बढ़ोतरी लेकर के भी नहीं। संशय से, मोह से, वैपरीत्य दोषों से जो रहित होता है वह सम्यक ज्ञान होता है। रत्नकरंडक श्रावकाचार में 4-5 कारिकाओं के माध्यम से ज्ञानाधिकार का उपसंहार कर दिया। व्याप्ति अनिवार्य नहीं। सुना है पत्रकार आज ज़्यादा आए और पत्रकार जो है ना, द्रव्य श्रुति की बात माने बिना, लिखे बिना अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मानेंगे। लेकिन मैं उनके लिए खिलाफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि संख्या पढ़ो लिखों की अपेक्षा से सुनने वालों की ज़्यादा। आपको जो बात खटकेगी लेकिन वह भीतर बहुत ही आपको पुचकार करके आपकी नींद को कम कर देगी। महाराज जी ने आज ये क्या कहा, हमने पहले कहा तत्वार सूत्र के आधार पर करना। महाराज तत्वार सूत्र तो है, लेकिन इस प्रकार के भावाभिव्यक्ति के लिए पंक्ति कहाँ पर लिखाया? तो आपने सर्वार सिद्धि पढ़ी होगी। सम्यक दृष्टि ये कहा। सम्यक दर्शन होने के उपरांत उसके पास सम्यक ज्ञान रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि के लिए अनिवार्य है, ये भी कहा है। और आप यहाँ पर सम्यक ज्ञान की व्याप्ति सम्यक दर्शन के साथ नहीं कह रहे हैं। हाँ, दर्शन मोहिनी के क्षय क्षयोपशम इत्यादि होने के बाद जो उत्पन्न होता है वह बिना सम्यक ज्ञान भी रह सकता है। यह पंक्ति सर्वार सिद्धि में लिखी हुई है, आप उसको पढ़िएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर सुन रहे हैं ना, वो वहाँ पर शब्द भी मिलेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये विश्वास हो गया कि हम समझते थे सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन रह नहीं सकता। नहीं, सम्यक ज्ञान के बिना भी सम्यक दर्शन रह सकता है। उत्तरत्रम भजनीयम पूर्वम तो नीतम उत्तरम तो भजनीयम। ये राजवार्तिक कार ने घंटी लगाते हुए जय घंटा नहीं समझे, आप उसको सुनिए।
आनंद आएगा। अकलंग देव ऐसे मानने वाले नहीं हैं, तो उनके आधार से तो मैं भी कैसे मानने वाला हो सकता। पक्का है ये सभी जो तालियां जो बज रही है, जो हमेशा हमेशा अरे तुम तत्व की बात तो करते नहीं, तुम तत्व की बात तो करते नहीं, पूजन है, अभिषेक है, आचार्यत्व है, वो नियम है, ये नियम है, इसमें इनमें सम्यक दर्शन नहीं है, ये मानना ही एक प्रकार से गलत है। क्योंकि सम्यक दर्शन ऐसा है ही नहीं जैसे हम मानते हैं। एक बीच में आपको और झकझोर करेगा। सुन रहे हो आप लोग? संक्षेप से सुना रहा हूँ, आप विस्तार के साथ इसका विश्लेषण कर लेना। क्या था? तो वह यह है, भजनीयम का अर्थ उन्होंने अर्थ निकाला, सम्यक दर्शन होता है, उसके बाद सम्यक ज्ञान का क्रम आता है। वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सम्यक दर्शन पूर्व में है। एक साथ भी हो सकता है, लेकिन हो यह नियम नहीं है। इसके लिए उदाहरण महाराज हमें दे दो तो द्रव्य श्रुत यह तिर्यंचों को होता भी है और नहीं भी होता है। नहीं भी होता है, फिर भी बिंब के दर्शन करने से और उनको सम्यक दर्शन होता है। विद्वान लोग इसको मानते हैं क्या? नहीं। हाँ, नहीं तो ऐसा होगा ये पंचम काल में चल सकता। हाँ, तो इसीलिए जो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान की व्याप्ति मानते हैं, उनके लिए अकलंग देव कहते हैं तत्व भजनीयम। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सम्यक ज्ञान के उपरांत भी सम्यक चारित्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन ये ध्यान रखना, सम्यक चारित्र जिसके पास है उसके पास अनिवार्य रूपेण सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, ये दोनों अवश्य हैं। संक्षेप किंतु ताली बजाने योग्य यह विषय है, अपने आप स्पष्ट हो रहा है। हो रहा है क्या नहीं? एकदम ज्यों का त्यों सुन करके एक एक अक्षर एक एक शब्द का आपको दूसरे के सामने भी रखना है और इस प्रवाह को बंद करने के लिए यह आप लोगों का कदम होगा। अब जहाँ जहाँ कहीं भी स्वाध्याय करेंगे यह विषय अवश्य रहना चाहिए। अब हम सर्वार्थ सिद्धि का तो उदाहरण दे दिया महाराज। शास्त्र तो बहुत बड़े बड़े और कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत बहुत और लोक सिद्धांत बहुत भरा हुआ है। उसमें से कुछ आधार बता दूं। अकलंग देव कभी भी, सर्वार्थ सिद्धिकार कभी भी बड़े बड़े आचार्यों के प्रवाह को रोकने वाले नहीं, उसमें अवगाहित होने वाले। उन्होंने कहा भवनत्रिक से कोई भी यहाँ पर आकर के जन्म लेता है, आ गया, सम्यक दर्शन पूर्वक वह यहाँ आ सकता,
सम्यक दर्शन पूर्वक भुवनत्रिक में नहीं जा सकता। सुन रहे हो? हाँ, सम्यक दर्शन नहीं है तो वह भुवनत्रिक में जा सकता। सम्यक दर्शन लेकर के भुवनत्रिक में जन्म नहीं लेगा, लेकिन भुवनत्रिक यहाँ पर जन्म लेगा, उस समय सम्यक दर्शन साथ ले आ सकता। नहीं समझे? बहुत बड़ी ने गहरी बात है ये। किंतु सम्यक ज्ञान हम तो भजनीय, सम्यक ज्ञान वह यहाँ पर आने के उपरांत उत्पन्न करें, ये कोई नियम नहीं है। षटखंड आगम का ये सूत्र है। आप बीच में बोलिए नहीं, आप सुनिए, कालांतर में आपको बहुत लाभ होगा, नहीं तो अंतराय कर्म बांध करके चले जाओगे। हाँ, कि वह एक प्रकार से ये कहना चाह रहे हैं, सम्यक ज्ञान यानी एक प्रकार से द्रव्य श्रुत, जो कि जिनवानी मानी जाते, जिनवानी का ज्ञान उसे पद अक्षर के साथ हो, ये कोई नियम नहीं, भजनी है। सम्यक दर्शन तो यहाँ पर आकर के उत्पन्न कर सकता है। हाँ, अब यही केवल मत ज्ञान के साथ तो हो गया, मत ज्ञान वह, किंतु द्रव्य श्रुति के साथ नहीं हुआ। यह सत्वान सूत्र ही नहीं, यह तो षटखंड आगम सूत्र के साथ लगाओ। धवला पिता में ये आया है, तो अब छठी कुटा इसके लिए तत्वार सूत्र कहाँ कह रहे हैं, ये भी आधार आपको देंगे। आप सूत्रकार ऐसे कह करके छोड़ दे, संक्षेप होता, ऐसा नहीं है। एकादीन भाजान युगपदे कस्मिन् आ चतुर्भ्यः। भाद्रपद में अविरल रूप से विद्वान लोग इसको जनता के साथ रख करके 1 वर्ष के लिए छुट्टी मना लेते। हाँ, अब आप ही बताओ। हाँ, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया उसको, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो राजवातिकार वह तत्वार सूत्र और एक प्रकार से षटखंड आगम के आधार पर ही इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञान तो कछु है ही नहीं समझे, ज्ञान तो है ही नहीं, ज्ञान की बात करते नहीं, और ज्ञान की बात का हम करते हैं तो वो कहते हैं यूं ही होगा, है ऐसा ही। उन्होंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखना पड़ा। तत्वार सूत्र से आपको परिचय हुआ, एक आया तदादीनी भाजान, आदीनी, आदीनी से केवल ज्ञान लिया जाता प्राय करके, किंतु राजवातिककार कहते हैं नहीं, एकादीनी के अर्थ वहाँ पर एक साथ एक व्यक्ति में 4 भी रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं, किसी को अवधि ज्ञान, किसी को मुनफर ज्ञान के साथ, किसी को 2 भी रह सकते हैं, मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान, किसी को 1 भी रह सकता है, केवल ज्ञान। लेकिन वहाँ पर उन्होंने राजवातिकार ने ये कहा नहीं, यहाँ पर अकेला मत ज्ञान भी रह सकता है, रहता है। क्यों कहा? इसलिए षटखंड आगम और तत्वार सूत्र में कुछ लोगों ने इसको इस ढंग से अर्थ नहीं निकाला, लेकिन इतना ही सर्वार्थ सिद्धि है तत्वार सूत्र का, है ऐसे है ही नहीं ऐसे। सूत्रम सूत्रम न टीकया बाध्यते
टीकास्तु सूत्रेण बाध्यते, सूत्रेण सूत्रम न बाध्यते, टीकया टीका भी बाध्यते। यह आगम के वाक्य है। केवल आप लोग ढूंढारी भाषा और जयचंद साहब की भाषा और जयचंद जी की भाषा पढ़ करके संस्कृत और प्राकृत से दूर रहोगे तो आपकी यही दशा होगी। जिन्होंने तपस्या करके जीवन में ये सारा मंथन करके दिया है, उसको तो पढ़े नहीं, उसके तो सुने नहीं। अरे रहस्यपूर्ण बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। अरे रहस्यपूर्ण तो यह है, जय धवला, धवला, माधवला आदि आदि को, इसको उन्होंने वीर सिंह स्वामी ने परमक्षाण, ये हाँ परम अध्यात्म कहा, परम अध्यात्म, अध्यात्म ही नहीं कहा। ये परम अध्यात्म में 4 अनुयोगों की परिभाषा आगम के आधार से आप पढ़ लो, वो तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। 4 ही कारिका हैं, एक एक कारिका। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम, इसमें इसकी परिभाषा एक एक कारिका के माध्यम से लिखी गई है। क्या लिखा है? द्रव्यानुयोगी ही पढ़ना चाहिए। द्रव्यानुयोग क्या आता है? समंतद्र महाराज कहते हैं द्रव्यान योग में पाप है, पुण्य है, जीव है, अजीव है, और 9 पदार्थ पूरे आ गए। इसका अर्थ कर्म सिद्धांत सामने आया। ये कुंद कुंद पर्याप्त है, कुंद कुंद पर्याप्त है। आप अपर्याप्त दशा में सोच करके ऐसा सोच रहे हैं और बता रहे हैं। हाँ, इसकी हमने पहले व्याख्या करने का प्रयास किया था। यहाँ पर पाप और पुण्य, अरे पाप और पुण्य की बात तो अनंत काल हो गया, कोई कर सकता है। आपको झकझोर कर देंगे पंक्तियाँ, ध्यान रखो। थोड़े से डीपली आप देख लीजिए, गहराई के साथ जाइए, इसकी क्या व्याख्या है, नीचे न पढ़िए। आप संस्कृतज्ञ हो करके समंतभद्र महाराज की रत्नगण श्रावकाचार्य के कहते हुए और हिंदी पढ़ करके काम चला रहे हैं। हम हिंदी में ढूंढारी भाषा में जो लिखा वही ठीक है। और हम पत्रकार के सामने कहना चाहते हैं, जो पत्रकार संस्कृत और प्राकृत नहीं जानते, अब अंतिम अवस्था में पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। और हमारी बात आपको उल्टी लग रही हो तो आपका जो खाया हुआ है ना, वो सब उल्टी करा देगा। और वही सारी बातें आप अपने पत्रिका में अवश्य देंगे, क्योंकि आपको अच्छा मिल गया, आपका पेट साफ हो गया दवाइयों के द्वारा। दूसरे के ऊपर भी आप करुणा अवश्य करेंगे। कहे सीख गुरु करुणाधार, पत्रकार परम करुणाधार होते हैं, ऐसी हमारी धारणा है, ताकि वो समझ सके हम वस्तुतः का पत्रकार करुणाधारक है क्या नहीं है। अरे कोई न कोई दशा तो रहेगी, आएगी, तो उस समय दशा मिलेगी। ये क्या बात हो गई। अब ये इस प्रकार हम सोचते हैं कि तत्वार्थ सूत्रकार, सर्वार्थ सिद्धिकार, अकलंक देव,
भट्टाकलंक, करोड़ों करोड़ों व्यक्ति भी आ जाएं और शास्त्रार्थ करना चाहें तो आ जाओ, पीछे नहीं होंगे। भट्टाकलंक जिसको बोलते, वाग्भट जैसे कहला था, चरक सुश्रुत आयुर्वेद ग्रंथों के अभी मोहला एक प्रकार से अवसर है आयुर्वेद के लिए, तो उसमें आया कि वाग्भट भी, वाग्भट्टस्तु जैन न तो सौगतः, वह सुगत नहीं है, वह बौद्ध नहीं है, वह है वाग्भट जैनाचार्य। कहाँ आयुर्वेद के ग्रंथ का बड़े अष्टांग हृदय के व्याख्याकार ने 8 प्रकार के वाग्भट हुए हैं, इतिहास खुला हुआ। लेकिन बिल्कुल आयुर्वेद का रसायनम विदंतु, हर बात हर शब्द को आप आचार्यों के थोड़े समय दीजिए, विश्वास रुचि के साथ देख लीजिए। विश्व पीड़ित है आयुर्वेद के प्रयोग के अभाव में। एलोपैथी के माध्यम से जो बीमारी थी नहीं, औषध लेने के उपरांत वह आ गई बीमारी, एक बीमारी को दूर किया ही नहीं, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। क्या आपकी दया है उनके ऊपर? यदि नहीं है, इन पंक्तियों को पढ़िए और अपने वित्त का, बुद्धि का, परिवार का और सहयोग लेकर के इसके प्रचार में कमर कस लीजिए। अकलंक कहते हैं कि आयुर्वेदम इदम की, क्यों आयुर्वेद क्या वस्तु है? तो कहे तो वह आयुर्वेद अकाल मृत्यु विनाशातम, आयुर्वेद अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए ये अमोघ शास्त्र है। इसलिए कौड़ी में चिकित्सा हो सकती है, करोड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए आपके पास यदि पैसा ज़्यादा हो गया हो तो यहाँ पर ला करके चढ़ाइए। मैं आपका उस वित्त का स्वागत करूँगा और जहाँ पर जिसकी आवश्यकता है वहाँ तक उनकी चिकित्सा आपके उस वित्त से होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। पूर्णायु को इसने कह रखा है और जितने भी पंचकल्याणक होते हैं उनके लिए हम समय अवश्य देते हैं, लेकिन रहस्य की बात किसी के सामने नहीं रखते, क्योंकि आप पत्रकार हैं। हमें लोभ होता है ये वाक्य यदि निकल जाए उसमें तो अवश्य लोगों की आंखें खुल जाएंगे। उनकी खोलने से पूर्व में आपकी आंखें खुल जाएंगी। उनको कह रखा दान की चिंता न करो। अपनी एक महिला भी दान चिंतामणि बनी है, पुरुष चिंतामणि कोई भी नहीं बना। क्या है बताओ कि यहाँ पहले हमने नियम बनाया और यहाँ पर कुंडलपुर वालों को कहा मेरे पास आने से पूर्व में अब सोचना, मैं बिना आपके पास आपका निमंत्रण भी कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन आज मैं बिना निमंत्रण नहीं आएंगे हम, पक्का बात है। ऐसा क्यों? इसलिए है कि बड़े बाबा ने कहा कि बहुत हो गया,
और और आज तक हमने इस कार्य में आपके लिए आशीर्वाद दिया, अब आशीर्वाद नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे महाराज? आज तक आपने इकट्ठा किया, विश्व के सामने रख दिया। कौन बनाता, क्या बनाता, आप देख लीजिए। हजारों वर्ष के लिए वह आपके संपदा वहाँ पर बोलेगी, बुलवाएगी। देव लोग भी रमने के लिए आतुर हो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को याद करना चाहिए। ये कहा कि आप जो कहो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन इस वर्ष तो हमें मेरा मतलब महोत्सव होना है। कोई बंद पक्का है? कमर कसे हैं? बिल्कुल, जो आप कहो। ध्यान रखना, बड़े बाबा के यहाँ हजारों वर्ष के बाद पंच कल्याणक हो रहा है। उसमें जो कुछ भी बचत राशि होगी वह अब बड़े बाबा के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। जनता और देती रहेगी। हम अब जनता के लिए भी नहीं कहेंगे भैया यहाँ पर दो। खूब बड़े बाबा के सब कुछ हो चुका, किंतु अब और भी विभाग हैं। चिकित्सा सर्वप्रथम जो गरीबों के लिए चिकित्सा उपलब्ध हो, शुद्ध औषधि तत्वों के साथ होना चाहिए। कितने भी पैसा खर्च हो, बड़े बाबा कहेंगे ये उपयुक्त है, खर्च करिए, ऐसा। और भारत में एक ऐसा आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र महाविद्यालयों के साथ बच्चों की प्रतिभा को विकसित करते हुए यहाँ पर छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए दो महाविद्यालय खोली जाएगी। और उसमें विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा मान्य नहीं है। और नारी पक्ष परीक्षा नहीं, नाड़ी परीक्षा होगी। और इस शिक्षा जो भूली जा रही है, इस चिकित्सा जो भूली जा रही है, उसको पुनः जीवित करना है। अब यदि आपके पास संपदा है, कुछ बोल रही है, तो आप ला करके रखिए। एक एक पाई का उपयोग इसी क्षेत्र में होगा। दया धर्म का मूल है, इसको आप भूलिए नहीं। दया के क्षेत्र में जो पराश्रित हुए हैं या हैं, वर्षों से आपके पास मांगना नहीं चाहते, किंतु आप उनके लिए निर्रोष धंधा दीजिए, ताकि वह धंधे करके अपने परिवार को स्वासित कर सके। वो मांगना नहीं चाहते। फिर भी हमने आप लोगों को आंखें खोलने की अपेक्षा से एक हायकू लिखा है। रोटी न मांगो, रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। और क्या? खिला के खाओ। हमारे संतों ने मांगने के लिए नहीं कहा। क्यों मांगे? हमारे पास दो हाथ हैं।
और हमारे पास नमोकार मंत्र 7। आपको बहुत व्यवस्थित वह सब काम कर देगा। दयामय धर्म, एक प्रकार से पशुओं का पालन, कृषि का उद्योग, विदेशी नहीं स्वदेशी हो, प्राचीन भारत की हो। विदेश में आप किसानों को देखना चाह रहे हैं। अरे किसान क्यों, क्या वहाँ पर भैंस रहती थी, गाय तक नहीं थी, कृषि तो वहाँ होती ही नहीं थी। कृषि विज्ञान तो भारत में था, किंतु आज गोबर का आयात विदेश से हो रहा है। कि बदौलत आपका युग है। सोचो। हाँ, इसलिए भारतीय कृषि विज्ञान, भारतीय धातु विज्ञान, भारतीय जल प्रबंधन विज्ञान, भारतीय आयुर्वेद शिक्षण, भारतीय सब कुछ भारतीय आज विदेश से खाना आ रही है। आज विदेश से खाना आ रही है और यहाँ से गायों का कत्ल करके भेजा जा रहा है। ये सब दुख की बात नहीं है, ये आप लोगों की आंखें मूंदने की बात है, मूंदने की बात है। आंखें न मूंदो, आंखें न मूंदो, आंखें नहीं दिखाओ। हाँ, दूसरे को डर लग जाए। आंखें न मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ। और आगे देखो सही क्या है। अध्ययन करिए, युग का अध्ययन करिए। युगों दूर में क्या होता था उसका अध्ययन करिए। अब विदेशी के चाल में आकर के कहते हैं इतिहास पढ़ने से कोई जीवन चलने वाला नहीं। इतिहास पढ़े बिना आंखें खुलने वाली नहीं है। ये विश्वास करो, ये सम्यक दर्शन है, पक्का है। भारत तभी बच सकेगा। इस प्रकार बड़े बाबा की हमने बात रखी, सभी लोगों ने स्वीकारता दी है। जितने भी आएंगे वह इसी दिशा में हम खर्च करेंगे। और भी इसकी संख्या बताई नहीं गई है, क्योंकि बड़ा जब खजाना आता है सामने तो बताई नहीं जाती। और यदि मान लो जीवन के लिए निमंत्रण दिया जाता है तो उसे जो कुछ भी वहाँ मिठाई बनी है उसके ऊपर एक चद्दर, सुन रहे हो, मारवाड़ में ये बहुत अच्छी कहावत है। हाँ, जीवन कहते हैं कम से कम भी 500 किलोमीटर से दूर से आते बताते मारवाड़ी लोग खाने के लिए। अब वो पंगत में बैठ गए, खाते जा रहे हैं। परोसने वाले परोसते चले जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान, जनता ज़्यादा आई तो क्या करूँगा मैं, आ कैसे सकते हैं, आने तो दो। और थोड़े थोड़े धोते खिसकाते जाओ, उसमें से लाडू पेड़ा जो कुछ भी है निकालते जाओ। जब पूरी की पूरी जनता संतुष्ट हो गए, देखो घर ले जाना नहीं। मारवाड़ी लोग कल की बात करते अंतों की बात करते, पेट भर खा लो। फिर इसके उपरांत सब लोग हो गए
तो चद्दर को निकाल दिया, थोड़े से लाड़ू पीड़ा इत्यादि को बचे हैं। जो पुरुष रहे थे वो भी खा सके, होगी पंगत। ऐसा ही कहा है कि आप अपनी चद्दर ढक के रखो। कितना खर्च होगा इसकी बात पूछो नहीं, अब खर्च ही खर्च होगा। जितनी खर्च होगा उसे दिन दुगनी और रात चौगुनी और आएगी। बता देंगे। ये तो बात हमने आपके सामने अक्षर सूत्र ज्ञान, सम्यक दर्शन, इसके साथ साथ एक और हम बात बता देते हैं। ग्रंथकारों ने कि एक प्रकार से विधि परक और एक प्रकार से निषेध परक दोनों प्रकार के विवेचन करते हैं। तत्वार सूत्र में दुःखमेव वा मैत्री कारुण्य माध्यस्थानि च सत्वगुणाधिक कृष्माना विषय, ऐसा सूत्र सप्तम अध्याय में कहीं आता है। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। ऐसे 4-5 सूत्र पुनः लिखने की क्या आवश्यकता है? इसमें कि इसके साथ पंच 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 नहीं लिखा, किंतु इससे पूर्व में जो सूत्र लिखे हैं प्रत्येक सूत्र के साथ पंच पंच पंच। ऐसा क्यों है? वह विधि परक है, नीचे निषेध परक। दुख ही समझ लो, 5 पाप दुख ही समझ लो, अथवा जगत का और शरीर का स्वभाव क्या है इसका चिंतन कर लो। एक एक गुण उत्पन्न होंगे, ये लिखा। तो उसकी व्याख्या हम सम्यक दर्शन के साथ जोड़ करके कर रहे हैं। ये 5 पाप का त्याग हो गया तो एक प्रकार से चारित्र आ गया, तीनों इसके साथ जुड़ गए। अब कौन सा महाराज? निषेध पराकारक छोटो। सम्यक दर्शन किसको बोलते हैं? तत्वार्थ शुद्धानम सम्यक दर्शन नहीं, हम विपरीत चलेंगे इसमें। फिर भी सस्ता सम्यक दर्शन सब लोगों को मिलेगा। कौन सा है महाराज? हमें बता दो। मिथ्या दर्शन का यथार्थ श्रद्धान जब तक आप लोगों को नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन की बात नहीं हो। और एक बार बोलूं, ये कहाँ पर लिखा है महाराज? यहाँ विपरीत के साथ जो वाक्य लिखे गए उसी का यह अनुकरण, क्योंकि 5 व्रतों के बारे में लिखते हैं तो उससे पूर्व में सम्यक दर्शन की निर्दोषता का कथन करते हैं। अब सम्यक दर्शन किसको बोलते हैं? तत्वार्थ शुद्धानम कहा। क्या मिथ्यात्व तत्वार्थ नहीं है? सभी पत्रकारों को मैं पूछना चाहता, कहीं ऐसा लिखा नहीं। अब वो चश्मा उतार करके आपको देखना है, क्योंकि मिथ्या दर्शन के ऊपर एकांत श्रद्धान आपको होना चाहिए। कार्य तो सुबह से लेकर के शाम तक मिथ्या दर्शन का करते हो और 2 बार बैठ कर सम्यक दर्शन की बात करते हो। असर किसका ज़्यादा होगा हमें बताओ। नहीं, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। पुण्य को पास नहीं बुलाना। हम भूमिका बना ली, क्योंकि क्या पुण्य और क्या पाप 5-5 बार भी स्वाध्याय करने वालों को आज तक ज्ञात नहीं है। महाराज जी क्या कह रहे हो? मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, यदि अच्छा लग जाए तो हो कर दो, यदि नहीं कहते हैं
तो आपको बार बार हाउ कहना पड़ेगा। बाद में सोच लो, विचार कर लो, क्योंकि मिथ्या दर्शन के कारण ही अनंत संसार होता है। ये श्रद्धाना काठ जब तक नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, ये पक्का है। और तत्व सूत्र कह रहे हैं। इसलिए मिथ्या दर्शन की पहचान पहले अनिवार्य। हमें धर्म ध्यान की पहचान करने की शैली आती ही नहीं। क्यों देखते हैं ग्रंथों की ओर, किंतु अपने मन में दिखते ही धर्म ध्यान है क्या नहीं आप निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि आद ध्यान रोध ध्यान के अभाव हुए बिना सम्यक दर्शन ही नहीं होता। क्या आपने 9वें अध्याय पढ़े हैं? हाँ पढ़े महाराज, पढ़ाए हैं, और प्रतिवर्ष उसके ऊपर गहन चिंतन करके हम प्रस्तुत करते हैं। उसमें लिखा धर्म ध्यान के स्वामी का उसमें कथन किया हो तो हमें बता देना। नहीं है तो धर्म ध्यान की बात क्यों करते हो आप? परिशेष न्याय पहले, अशेष न्याय पहले लगाओ। हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बीच में आने वाली है वो। लेकिन इसीलिए तो हम कहते हैं धर्म ध्यान की परिभाषा और धर्म ध्यानी कौन है इसी को नहीं बताया, और धर्म ध्यान के शिविर लगा रहे। आत्म ध्यान का रौद्र ध्यान की पहचान पहले कर लो और उससे बचना प्रारंभ कर दीजिए, फिर कहीं जा कर के वह मार्गना स्थान आएगी जहाँ पर धर्म ज्ञान का उदय होता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। मैं समझ रहा था कि इतना नहीं बोल सकूँगा। आपने बहुत अच्छा बड़ा पुण्य लेकर के आए हैं। वैद्यों ने कहा था महाराज आपने बहुत 2 महीने तक बहुत बड़ा परिश्रम कर लिया, उसके कारण महोत्सव नज़दीक आ गया और आपका शरीर काम नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है। हाँ। ऐसे ही बिंदुओं के माध्यम से हमने सोचा, क्योंकि स्वाध्याय करने से कि किताबी चाहिए नहीं, जहाँ पर आप बैठेंगे इन बिंदुओं के ऊपर विश्वास करेंगे, हाँ ये भी एक वस्तु तो है। हाँ अब इसके उपरांत तत्व आ गया है। तत्व ऐसे 7 होते हैं, लेकिन तत्व पदार्थ के रूप में 9 भी होते हैं। उसके बारे में यदि समय मिल जाएगा, प्राय करके ये लोग संकलन तो किया है, लेकिन अब भाग्य हो तो आपके लिए सुनने के लिए मिलेगा। ज़्यादा तो अभी मैं नहीं कर सकता। अब कल के बाद तो हम करते हैं नहीं। जिसके बीच में रात उसकी क्या